हेलो स्टूडेंट्स। ये सीरीज़ जो है 101 प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स, इस सीरीज़ में आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आईआईटी एडवांस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन जो है मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज तीनों क्वेश्चंस का जो मेन टॉपिक जो है वो है टेलीस्कोपिक मेथड। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है n इजिकल टू 1 से इन्फिनिटी, और ये है tan इनवर्स 2/n²। इसका वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने टेलीस्कोपिक के बारे में डिटेल्स में मैंने डिस्क्राइब किया है, तो आप लोग ज़रूर से वो वीडियो को देखें। तो यहाँ पर सम्स करने के दौरान जो भी टेलीस्कोपिक का कंसेप्ट है मैं आपको डिस्कस करते जाऊँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, ये tan इन्वर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अपना टारगेट क्या होता है कि जैसे भी करके आपको यहाँ पर 1 + xy इस टाइप का एक नंबर लाना होगा डिनोमिनेटर पे। तो आप देख सकते हैं वो नंबर ऐसे प्रेजेंट है नहीं, सिर्फ n का स्क्वायर है। तो आप सबसे पहले लिखिए इसको tan इनवर्स ऑफ 2 और इसको कर दीजिए 1 + n²। अब जैसे आप 1 प्लस कीजिएगा तो आपको एक 1 माइनस भी करना होगा। तो ये फिर कैसे हो जाएगा, tan इनवर्स 2 ये लास्ट का जो दो टर्म है इसके ऊपर आप a² - b² को अप्लाई कर दीजिए। तो ये आ जाएगा n+1 और n-1। तो 1 के बाद जो जो टर्म बचा है यहाँ पर x × y, ये दोनों का डिफरेंस आपको न्यूमरेटर पे लिखना है। तो आप देखेंगे जैसे ही आप इसको लिखेंगे न्यूमरेटर पे ये दोनों का डिफरेंस, तो ये 2 बन जाएगा, n+1 -n-1। तो n कट गया और 1+1 आपका 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो सारे बच्चे जानते हैं ये जो है एक स्टैंडर्ड फार्मूला है जो बनता है tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। तो आप भी यहाँ पर इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। tan इनवर्स ऑफ पहला टर्म आ जाएगा n+1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n-1। अब आपको यहाँ पर n को जो है रन करवाना है 1 से इन्फिनिटी तक। तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि n को रन करवाते हैं 1 से n तक, फिर n को जो है इन्फिनिटी पे लेके जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बार और इसको लिख लेते हैं। tan इनवर्स ऑफ अपने पास है n+1 और माइनस tan इनवर्स ऑफ यहाँ पर है n-1। तो जैसे आप n की जगह 1 बैठाएंगे तो पहला टर्म आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2, और यहाँ पर आएगा tan इनवर्स ऑफ 0। फिर यहाँ पर आएगा tan इनवर्स ऑफ 3, फिर यहाँ पर आएगा tan इनवर्स ऑफ 4। एक एक करके बढ़ रहा है। तो इस तरीक़ा से आप देख सकते हैं लास्ट का जो टर्म है ना, वो अगर मैं लिखना चाहूँ तो उसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ n+1, और ठीक इससे पिछला वाला टर्म हो जाएगा tan इनवर्स n, और उसका पिछला वाला टर्म आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ n-1। ठीक है ना। अब राइट साइड को लिख लेते हैं। ये 0 है, फिर ये एक बढ़ जाएगा tan इनवर्स 1, ये भी एक बढ़ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2, और ऐसे करते करते लास्ट में आपके पास जो टर्म आएगा एकदम लास्ट वाला, वो यहाँ पर है tan इनवर्स ऑफ n-1। उससे एक कम ऊपर में आएगा tan इनवर्स ऑफ n-2, फिर उससे एक कम ऊपर में आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ n-3। अब प्यारे बच्चे, अब इसको ध्यान से देखिए कौन सा टर्म कट रहा है। देखिए ये tan इनवर्स 2, ये tan इनवर्स 2 से कट जाएगा, है ना। उसके बाद आप काट सकते हैं यहाँ से tan इनवर्स ऑफ 1, ये tan इनवर्स ऑफ 1। तो इसी तरीक़े से tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 4 ये सब कटेगा, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ से 2 टर्म ऊपर से बच जाएगा राइट की तरफ, और ठीक यहाँ से 2 टर्म लेफ़्ट की तरफ बचेगा। तो ऐसा होने का रीज़न क्या है आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर n+1 है और यहाँ पर n-1 है। तो n+1 और n-1 इसका जो डिफरेंस होता है वो 2 का है। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप टेलीस्कोपिक करेंगे तो ऊपर के तरफ से अगर राइट में 2 टर्म बचा है तो नीचे के तरफ से लेफ़्ट में 2 टर्म बचेगा। या फिर ऐसा हो सकता था कि ऊपर की तरफ से लेफ़्ट टॉप मोस्ट में 2 टर्म बच गया, तो नीचे की तरफ में राइट की तरफ एकदम बॉटम में 2 टर्म बच जाएगा। ये टेलीस्कोपिक का रूल है। अगर ये कंसेक्यूटिव होता तो ऊपर में एक बचता, नीचे में एक बचेगा, मतलब डायगोनली टर्म बचते हैं। अगर कंसेक्यूटिव टर्म हुआ तो ऊपर में एक नीचे में एक बचेंगे, और कंसेक्यूटिव नहीं है, अगर डिफरेंस 2 का है तो फिर 2 टर्म ऊपर 2 टर्म नीचे बच जाएगा। अब हमको इसको जो है सम कर लेना है। ठीक है ना। ये अगर हम सम कर लेते हैं तो यहाँ से आता है tan इनवर्स ऑफ एक n बच गया, एक बचा tan इनवर्स ऑफ n+1, और ऊपर की तरफ से tan इनवर्स 0 जिसका वैल्यू 0 है, और tan इनवर्स ऑफ 1 जिसका वैल्यू π/4 है।
अगर आप यहाँ पर अब n टेंस टू इन्फिनिटी करवाएंगे तो ये सम में क्या चेंजेस होगा, ये n इन्फिनिटी होगा तो ये आपको देगा π/2, ये भी आपको देगा π/2 और फिर π/4 माइनस, तो ये बना पाई माइनस π/4। आंसर कितना आ गया 3π/4। तो ये प्रॉब्लम का जो आंसर है वो 3π/4 है। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चे को ये आइडिया क्लियर हुआ होगा। एक बार देख लीजिए ध्यान से। इसी के साथ टेलीस्कोपिक का सेकेंड सम्स करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करना है 1/sin 45 इंटू 40 sin 46 sin 46, ठीक है ना। फिर है अपने पास प्लस 1/sin 46 हो गया, देन 47 और एक है 48 sin 47 48, ठीक है ना। तो इन दिस वे आपको जो सम निकालना है वह है 1/sin 133 डिग्री और इसके साथ साइन मल्टीप्लाई हो रहा है 134 डिग्री। क्लियर है। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम लोग टेलीस्कोपिक कैसे लगाएंगे, तो आप देख सकते हैं ये जो एंगल है 45 और 46, इसका डिफरेंस 1 डिग्री का है। 47 48 डिफरेंस 1 डिग्री, 133 134 1 डिग्री का डिफरेंस है। तो मैं ये जो है टर्म 1 है तो मैं इसी से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं पहले ऐसा लिखता हूँ कि टर्म 1 को अरेंज करता हूँ। टर्म 1 को मैं ऊपर में ये दोनों एंगल का डिफरेंस को लिख रहा हूँ 46 माइनस 45, तो ये हो गया 1 डिग्री के बराबर और इसके आगे मैं एक साइन लगा रहा हूँ, तो ये बन गया आपका साइन 1 डिग्री और नीचे में रहेगा साइन 45 और साइन 46। तो जब भी टेलीस्कोपिक बनेगा आपको न्यूमरेटर में साइन को ही रखना है, आइदर साइन a+b आएगा या फिर साइन a-b आएगा। तो जैसे आपने साइन 1 डिग्री रखा न्यूमरेटर में तो आपको एक 1/sin 1 डिग्री से मल्टीप्लाई भी करना है सो दैट ये दोनों कट जाए। तो अब आपके पास क्या आ रहा है 1/sin 1 डिग्री, ठीक है ना। और ये क्या बनेगा साइन a cos b, साइन a cos b cos 45। फिर आपके पास आ जाएगा cos a मतलब cos ऑफ 46 डिग्री एंड देन साइन 45 डिग्री, ठीक है ना। और यहाँ पर एक बनेगा आपके पास साइन 45 साइन 46 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ 45 एंड साइन ऑफ 46। तो आप देख सकते हैं ये हो रहा 1/sin 1 डिग्री और यहाँ पर कैंसिल होके आ रहा है साइन 46 कैंसिल हो गया तो आपके पास बच रहा है कॉट। तो ये बना कॉट ऑफ 45 डिग्री माइनस कॉट ऑफ 46 डिग्री, ठीक है ना। तो इसी तरीक़े से सारे टर्म में 1/sin 1 डिग्री और ये कॉट का डिफरेंस बनेगा। तो अब मैं इसको ऐसा लिख दे रहा हूँ 1/sin 1 डिग्री को मैं बाहर ले रहा हूँ सब टर्म से। तो ये अपना सम हो गया, पहला ब्रैकेट में आया कॉट फर्स्ट टर्म कॉट 45 डिग्री माइनस कॉट 46 डिग्री, ठीक है ना। फिर ये नेक्स्ट क्या बन जाएगा कॉट 47 डिग्री माइनस कॉट 48 डिग्री, ठीक है ना। 48 के बाद 49 आएगा तो कॉट ऑफ हम लोग लिख पाएंगे 49 डिग्री माइनस कॉट ऑफ 50 डिग्री। 50 डिग्री के बाद 51 डिग्री आ जाएगा और फिर उसको भी वैसे ही हम लोग लिखते जाएंगे। ऐसे करते करते एक टाइम आएगा जब आप लिखेंगे कॉट ऑफ 89 डिग्री, तो फिर आपको लिखना होगा कॉट ऑफ 90 डिग्री। फिर जैसे आपके पास आएगा कॉट ऑफ 91 डिग्री, अब इसको ध्यान से सुनिए, कॉट ऑफ जैसे आपके पास आता है कॉट ऑफ 91 डिग्री तो मैं इसको चेंज करके लिखता हूँ माइनस कॉट ऑफ 89 डिग्री, सप्लीमेंट्री रूल यूज़ कर दूंगा, ठीक है ना। तो अब इसके बाद मेरे पास आएगा माइनस कॉट ऑफ 91 को मैं लिखूँगा 89 डिग्री, कॉट ऑफ 89 डिग्री श्योर। नेक्स्ट हो रहा माइनस और फिर मैं कॉट ऑफ 92 को मैं लिख दूँगा 88, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट ऑफ 88 डिग्री। इन दिस वे जब ये चलता रहेगा तो आपके पास ये लास्ट टर्म में देखिए ये बनेगा कॉट 133 माइनस कॉट ऑफ 134।
तो कॉट ऑफ 133 को मैं लिख पाऊँगा माइनस कॉट 47 सप्लीमेंट्री रूल से, और माइनस माइनस में ये बनेगा प्लस, और ये हो गया कॉट 134, इसको मैं लिख पाऊँगा कॉट ऑफ 46 डिग्री। ठीक है ना, सप्लीमेंट्री रूल मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ये जो कॉट 45 है, अच्छा ये 133 था ना, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है, ये 47 आएगा, 180 से माइनस करने से 180 माइनस 133 इज़ इक्वल टू 47। ठीक है ना, तो आप ध्यान से देखिए, ये कॉट 47 इससे कैंसिल होगा, ये कॉट 46 इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीक़ा से सारे टर्म जो है एक दूसरे से कैंसिल होते रहेंगे, तो सिर्फ बच जाएगा आपके पास कॉट ऑफ 45 डिग्री, और यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ 1 डिग्री। तो इसका आंसर बनेगा दोस्तों 1/sin1 डिग्री। आई होप सारे बच्चों को ये जो है प्रॉब्लम, आई होप इसको समझ में आया है। तो नेक्स्ट आज हम लोग करने जा रहे हैं लास्ट प्रॉब्लम, अपना इसका टेलीस्कोपिक का लास्ट सम्स करने वाले हम लोग। तो ये भी बहुत मज़ेदार सम्स है, ठीक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सम्स है। तो ये सम्स देख लीजिए, यहाँ पर बोला है कि n एक पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ए एन इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है, सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से n-1, ऊपर में है साइन ब्रैकेट में 2k-1 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ n, देन डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर k-1 पाई बाई 2n मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर k पाई बाई 2n। ठीक है ना, अब नीचे में दो कॉस स्क्वायर का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ऐसे भी एक फार्मूला जो है वो कॉस से रिलेटेड होता है। मान लीजिए आपके पास पता करना है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी क्या होता है, तो जनरली बच्चे को ये फार्मूला याद नहीं रहता है, तो मैं इसको साइन में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर बी। तो साइन स्क्वायर वाला फार्मूला जनरली याद रहता है, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ बी प्लस ए मल्टीप्लाई विथ साइन ऑफ बी माइनस ए। ठीक है ना, तो अब ध्यान से देखिए कि इस प्रॉब्लम को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे कि डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस बन रहा है कॉस स्क्वायर k-1 पाई बाई 2a, और ये जो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है मैं इसका डिफरेंस ले रहा हूँ कॉस स्क्वायर k पाई बाई 2n। तो ये मेरा एंगल, टोटल एंगल जो है, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ये a नहीं है ये n है, हाँ ये n है। तो ये पूरा एंगल को मगर अगर a मान ले और इसको मैं b मान लूँ, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ b प्लस ए। तो ये आ जाएगा साइन b प्लस ए, ये एंगल और ये एंगल को ऐड कीजिए तो ये बनेगा 2k-1 पाई बाई 2n, ऐड करके आप देखिए, और इनटू साइन ऑफ b माइनस ए, b माइनस ए, तो इससे अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा पाई बाई 2n। ठीक है ना, तो अब जो अपना सीरीज़ है ए एन, इसको मैं इस तरीक़े से अरेंज कर सकता हूँ, k इज इक्वल टू 1 से n-1। मैं न्यूमरेटर में फोर्सफुली लिख रहा हूँ साइन 2k-1 इंटू पाई बाई 2n पहले से प्रेजेंट है, बट साइन पाई बाई 2n प्रेजेंट नहीं है, तो मैं साइन पाई बाई 2n को लिखना चाह रहा हूँ न्यूमरेटर में, जैसा मैंने लिखा। और डिनोमिनेटर में जो है वही कॉस स्क्वायर समथिंग दिस एंगल एंड कॉस स्क्वायर समथिंग दिस एंगल, और इनटू 1 बाई साइन पाई बाई 2n ये मैं लिख देता हूँ। ठीक है ना, और इसके ऊपर कोई भी के नहीं है, तो ये वाला पूरा पार्ट मैं सिग्मा के बाहर लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन पाई बाई 2n। ठीक है, और बाकी का आप केस देखिए, बाकी सिग्मा लगाते हैं k इज इक्वल टू 1 से n-1, और इसको जब मैं सेपरेट कर लेता हूँ, ठीक है ना, ये ऊपर का जो न्यूमरेटर है, ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है ये कॉस का डिफरेंस है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ऑलरेडी शो कर दिया। तो ये है कॉस स्क्वायर ऑफ
इसको मैंने ए एंगल माना है, तो कॉस स्क्वायर ए, ये है अपने पास कॉस स्क्वायर बी, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहा है कॉस स्क्वायर ऑफ ए इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ बी। अब जैसे आप इसको सेपरेट करके लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर कट जाएगा और नीचे में बचेगा 1 बाई कॉस स्क्वायर बी। तो ए एन को फिर से लिख लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू 1 बाई साइन पाई बाई 2n, ठीक है ना। सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से n-1 तक जाएगा, और यहाँ पर आ रहा था कॉस स्क्वायर ऑफ बी माइनस 1 बाई कॉस स्क्वायर ऑफ ए। अब यहाँ पर हम लोग ए और बी का वैल्यू को डाल देते हैं, ठीक है ना। 1 बाई साइन पाई बाई 2n, सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से n-1, 1 बाई कॉस स्क्वायर बी का वैल्यू देख लो। बी हम लोग किसको लिए थे, के पाई बाई 2n को, के पाई बाई 2n। तो यहाँ पर हो जाएगा के पाई बाई 2n, और यहाँ पर आएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर के माइनस 1 पाई बाई 2n, ठीक है ना। आई होप यहाँ पर समझ में आ रहा है। अब इसको अगर हम लोग एक्सपैंड करते हैं थ्रू द टेलीस्कोपिक, तो इसमें होगा क्या कि फर्स्ट टर्म में बड़ा वाला एंगल बैठाने से ये n-1 के जगह बैठा देंगे, और के जगह 1 बैठाने से जो वैल्यू आएगा वही कट कुट के बचेगा। ये मैंने अपना वीडियो में भी डिस्कशन किया है, टेलीस्कोपिक का अलग से जो मैंने सीरीज़ बनाया था। ये पाई बाई 2n है, तो इसको डालने से क्या बचेगा, 1 बाई कॉस का स्क्वायर, के जगह आप डाल दो n-1 बड़ा एंगल, तो n-1 पाई बाई 2n, और ये छोटा वाला टर्म में बच जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ के जगह 1 डाल दो, कॉस स्क्वायर ऑफ 0, तो कॉस स्क्वायर 0 तो 1 है, तो 1 बाई साइन पाई बाई 2n, ठीक है ना। और इसको आप देखो, इसको आप लिख सकते हो, यहाँ पर आ रहा है n पाई बाई 2n, तो n कट गया पाई बाई 2, तो कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 थीटा इज इक्वल टू साइन, तो ये आपके पास बनेगा साइन स्क्वायर पाई बाई 2n, और ये एज इट इज़ 1। अगर एलसीएम ले लेते तो ये बन जाएगा 1 बाई साइन का क्यूब पाई बाई 2n, और ऊपर में आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इट विल बिकम कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाई 2n, ठीक है ना बेटा। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, देखिए हम लोग को कैलकुलेट करने दिया है। अच्छा, मैंने क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं किया, तो ये तो आपका एन था, और कैलकुलेट करने दिया है, यहाँ पर लिख लेते हैं, कैलकुलेट करने दिया है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन, और इसके साथ मल्टीप्लाई किया है पाई का क्यूब बाई n का क्यूब, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो चलिए यहाँ पर करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन पाई का क्यूब बाई n का क्यूब, ये वैल्यू निकालना है। तो एक काम कीजिए आप लोग, यहाँ पर जो मैंने ए एन को कैलकुलेट किया ना उसको लिख देते हैं। ऊपर में कॉस से आएगा, तो ऊपर में है कॉस का स्क्वायर पाई बाई 2n, और नीचे में यही चीज़ साइन क्यूब में है, साइन क्यूब पाई बाई 2n, और ये पूरा चीज़ मल्टीप्लाई हो रहा है पाई क्यूब बाई n क्यूब से, ठीक है ना। अगर हमको फार्मूला में लाना है तो हमको इसके नीचे भी पाई बाई 2n चाहिए, जिसका होल क्यूब, तो यहाँ पर एक मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये पूरा जो है एक काम करते हैं, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे और समझ में भी आए वैसे ही बना देते हैं इसको। तो ये अपना है पाई क्यूब बाई n क्यूब, और यहाँ पर अपने पास आ रहा है पाई बाई 2n का होल क्यूब। अब यहाँ पर देखिए ये रिज़ल्ट अगर n टेंस टू इन्फिनिटी हो रहा है तो कॉस को लेके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ज़ीरो हो गया, और यहाँ पर साइन x बाई एक्स का फॉर्म बन रहा है, जहाँ पर x टेंडिंग टू ज़ीरो हो रहा है, ठीक है ना। मतलब n टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब ये पार्ट ज़ीरो बन रहा है और ये भी पार्ट ज़ीरो बन रहा है, तो साइन 0 बाई 0 फॉर्म में आ रहा है, तो ये भी जो है ये 1 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर बन रहा है, और कॉस 0 पे 1 होता है, और यहाँ पर देखिए पाई क्यूब कैंसिल होगा, n क्यूब कैंसिल होगा, और ये 2 का क्यूब ऊपर गया तो 8 बन जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये 3 सम्स जो मैंने ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर में बनाया है। ये बहुत ही डेडली सम्स है, बहुत ही भयंकर सम्स है। बच्चे जो है टेलीस्कोपिक को यहाँ पर अच्छे से यूज़ करना सीख जाएंगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ 101 प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स में। अब मैं हमला करूँगा अलजेब्रा के ऊपर, ठीक है ना। तो कैलकुलस से मैंने 3 सम्स ऑलरेडी अपलोड किया, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आया कि साउंड सही नहीं है। बहुत सारे बच्चे कमेंट में लिए, पर्सनली मुझे व्हाट्सअप किए,
तो आई होप इस वीडियो में ये प्रॉब्लम नहीं होगा, और नेक्स्ट में मैं इसका भी ख्याल रखूँगा कि आपको साउंड अच्छा आए। और आपको जो भी नेसेसिटी है, जो भी क्वेश्चंस वगैरह में डाउट है, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं एज़ पर माई कन्वीनियंस। मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर वीडियो बना के आप लोग को दिखा सकूँ, आप लोग का प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ, सो दैट मेरे स्टूडेंट जो है, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे यूट्यूब में कनेक्टेड है, वो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट करे आईटी में, आईटी मेंस में, आईटी एडवांस में। यही मेरी दुआ है उन लोग के साथ। और थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, दूसरे से ज़रूर शेयर करें, ठीक है ना। शेयरिंग ऑफ नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।